अगर मुझे किसी 3 फंड्स में पैसा लगाना है और वो भी इस वक़्त, जिस वक़्त पे मार्केट में सिचुएशन ऐसी है कि हम फिर भी 26,000 के लेवल को टच करके वापस 25,000 के लेवल के आसपास, आज सुबह का लेवल देखें तो वो 25,200 के लेवल के आसपास मार्केट आ ही गया था। तो हम उस लेवल को छू चुके हैं और थोड़ी रिकवरी भी देख चुके हैं आज। अब उस रिकवरी के बाद मार्केट जहाँ पर है वहाँ से हमें अगर कुछ इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि हमेशा हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि नीचे जाता है और फिर वापस रिकवरी तेज करता है मार्केट। तो ऐसे में अगर कुछ इन्वेस्ट करना हो 3 फंड्स में, तो क्या उनमें से तीनों में लमसम करें या एक में लमसम, 2 में एसआईपी के थ्रू करें, और अगर वो 3 फंड्स किस टाइप के होने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा वो आपने मुझसे ये नहीं बोला कि आप फंड्स के नाम बता दीजिए, तो मेरे लिए अगेन एक बहुत विसमंजस का क्वेश्चन हो जाता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मार्केट्स को थोड़ा बहुत टाइम आउट करें, जो इस समय पॉसिबल है, तो आप लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी एसआईपीज़ चल रही हैं तो आप बेधड़क उसको चलने दीजिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप स्टेप अप कर दीजिए, जो कि बहुत अब इन्वेस्टर्स करते भी हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस समय, मैं चाहूँगा आप एक तो फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स होती हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया या मल्टी कैप हो गया, आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करिए। देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात करूं, तो अगर आप 1 मंथ का, अगर आप स्मॉल कैप्स या मिड कैप का रिटर्न देखें विज़ लार्ज कैप, तो वो इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स थोड़े से अपने प्राइसी भी चल रहे थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स के अंदर जाएं, और अगर थोड़ा सा कोई इन्वेस्टर, अगर थोड़ा भी जिसके अंदर कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो वो चाइना के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज अब फिस्कल स्टिमुलस पैकेज आ गया है चाइना का, जिसके कारण चाइना की मार्केट्स इंप्रूव कर रही हैं, जिसके कारण एक्चुअली हांगकांग और जो हैंगसेंग जो इंडेक्स है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आप वहाँ पर भी आप थोड़ा सा पैसा, इंटरनेशनल पैसा है, बहुत सचेत रहिएगा, आप 5% से ज़्यादा मत इन्वेस्ट करिएगा, आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप चाइना की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इंडिया के जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका मेजर पैसा जो डिप आया है बिकॉज ऑफ द इजराइल और ईरान के वॉर के कारण, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और एसआईपीज़ आपका एक प्रॉपर एवरेजिंग कर पाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो भी निफ्टी का जो 10 ईयर्स रिटर्न है 12%, आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वो 100% आपके निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा ही होगा।